जय हिंद दोस्तों आपने क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन या फिर इथेरियम के बारे में काफी सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च होने की बात कही जा रही है। जी हाँ, ये बात सही है और आप में से कई सारे लोग जानते भी होंगे। अभी ये जो बजट पास हुआ था 1 फरवरी 2022 को, उसमें वित्त मंत्री जी ने डिजिटल करेंसी के बारे में बात की थी, जिसको सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के रूप से जाना जाएगा। उसके बारे में एक थोड़ा सा संकेत दिया था और अभी 7 अक्टूबर 2022 जो अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, इसी में आरबीआई ने एक कॉन्सेप्ट नोट जारी किया है जिसमें डिजिटल करेंसी के बारे में बताया गया है। दोस्तों ई रुपया, ये जो डिजिटल करेंसी होगी इसको ई रुपया के नाम से जाना जाएगा और आगे आने वाले समय में हमारे आपके सबके वॉलेट पे आप ई वॉलेट ई रुपया आने वाला है। इस छोटे से वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन चलिए कुछ आंकड़ों से पहले समझते हैं, फिर इसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे। अगर हम बात करें तो अपना जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 है दोस्तों, हम लोगों ने 566 लाख करोड़ रुपए का डिजिटल ट्रांजैक्शन किया हुआ है। इतना तो कई देशों की जीडीपी नहीं होगी जितना तो हम सब ट्रांजैक्शन करे दे रहे हैं। और अभी अप्रैल 2022 से जुलाई 2022 के बीच में हम लोगों ने 3270 करोड़ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन किया हुआ है। पैसे का नहीं, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। जैसे अगर हम कोई एक ट्रांजैक्शन किया तो वो 1 होगा, दूसरा ट्रांजैक्शन किया तो 2 होगा, तो 3270 करोड़ का जो है 3270 करोड़ ट्रांजैक्शन किया हुआ है। दोस्तों समझ लीजिए आज के समय में हम लोग कितना डिजिटली आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं आरबीआई है या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन सबको देख रही है। तो इसी के बिहाफ में हम लोग अब डिजिटल करेंसी की ओर आगे बढ़ रहे हैं और ये कॉन्सेप्ट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। भारत के अलावा चाइना है या 16 अदर देश हैं, वो भी डिजिटल करेंसी पर ही काम कर रहे हैं आज के समय में। और ऑस्ट्रेलिया है या फिर अमेरिका है, वो भी डिजिटल मुद्रा की ओर अभी काम करने के बारे में विचार कर रहा है। और ये कॉन्सेप्ट एक तरीके से आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो भी प्रोसेस है, ये प्रोसेस एक इजी वे में चलने लगेगा। और अगर हम इसको और भी थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करें तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि डिजिटल जो नोट होगा वो होगा तो अपने ही वॉलेट में, बट ये होगा फिजिकल तरीके से नहीं होगा। इस्तेमाल हम वही कर पाएंगे जैसे हम अपने फिजिकल नोट को इस्तेमाल करते हैं। कोई भी गवर्नमेंट संस्था में आप जाएंगे, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, जैसे हम लोग नोट रखते हैं 500 का, 1000 तो बंद हो गया, 2000 का या 100 या 200 का, तो वो उसी तरीके से काम करेगा। और अभी इस वीडियो में जो है ना लास्ट में ये भी बात करेंगे कि ये यूपीआई से या क्रिप्टो करेंसी से अगर इसको हम कंपेयर करें तो कैसे डिफरेंस है। ये डिजिटल करेंसी जो आएगी वो अपना यूपीआई से अलग होगा या भी क्रिप्टो करेंसी से अलग होगा। अभी अगर हम और इसके बारे में बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि इसको 2 तरीके से लॉन्च करेंगे। पहला तो होगा होलसेल के बिजनेस के लिए या होलसेल के रूप में, दूसरा होगा रिटेल में, जो हम लोग आप लोग यहाँ इस्तेमाल करेंगे वो रिटेल पर्पस के लिए होगा। रिटेल पर्पस में दोस्तों ये होगा कि इसको वॉलेट में ई वॉलेट ओपन कराए जाएंगे और उसमें जो है आपका बैंक के द्वारा ओपन कराए जाएंगे। अभी जो है मेनली 4 बैंकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई के द्वारा दी गई है। पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो उनके माध्यम से अब एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है कि आपको अगर बैंक है, आपको 2000 रुपए चाहिए, तो उन्होंने क्या किया कि आपका ई वॉलेट खोल दिया, उसी में पैसे डाल दिए। अब होगा ये कि आप उस वॉलेट के थ्रू जो भी जहां पर पेमेंट करना चाहें आप कर सकते हैं। पैसा आपका 2000 उसी वॉलेट में है, आप कहीं पर करना चाहें। भाई नोट बदल गए, नोट आपको हाथ में ना मिल के आपके वॉलेट में मिल गया, बस इतना हुआ है। और अगर इसको होलसेल के बेसिस पे बात करें तो होलसेल में ही होता है, जैसे कोई बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं किसी बिजनेस में होते हैं, तो उसमें एक बैंक से दूसरे बैंक में किया जाएगा और जो भी ट्रांजेक्शन होगा स्मूथली हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि इस ट्रांजेक्शन में जो होता है ना थोड़ा सा वर्कआउट जो होगा आसान हो जाएगा, क्योंकि ऐसे हम लोग एनईएफटी करते थे, आरटीजीएस करते थे, तो वो प्रोसेस थोड़ा लंबा था इसमें बस एक बटन दबाया, यहाँ से पैसा वहाँ पहुँच गया। तो इस तरीके से इसमें बात की जा रही। और दोस्तों जब सीबीडीसी लॉन्च होगा तो इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट नोट्स उस पर देखने को मिला है। पहला तो इसमें नोट्स ये है कि जैसे हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमें उस समय जो है इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन सीबीडीसी या जो भी अपना ई रुपया होगा, जब हम उसको ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसमें हम बिना इंटरनेट के भी आसानी से ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। हालांकि उसमें कुछ कैप लगेगा या एक लिमिट लगाई जाएगी, लेकिन ट्रांजेक्शन एट ए टाइम हम लोग बिना इंटरनेट के भी कर पाएंगे। यूपीआई में होता है कि ऑनलाइन रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से, आरबीआई की तरफ से आया हुआ है कि अगर हम लोग ट्रांजेक्शन करना चाहें तो हो सकता है बिना नेट के, लेकिन इसमें जो है डायरेक्टली जो है बिना इंटरनेट के भी हम लोग ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है, हमारा जो वॉलेट होगा या भी जो इस तरीके के अकाउंट होंगे डिजिटल करेंसी वाले, उसमें ब्याज नहीं मिलेगा। ब्याज इसलिए नहीं मिलेगा दोस्तों, नहीं तो फिर होगा ये कि जो भी पैसा है लोग अपना कैश पेमेंट जो है उसी में वॉलेट में रखने लगेंगे, तो उसमें थोड़ा सा चीजें मैनेज हो सकती है, तो उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बाकी ट्रांजेक्शन जो भी होगा वो स्मूथली इसमें किया जा सकता है।
इसमें मेनली दो मॉडल के बारे में भी बात किया जा रहा है। पहला तो डायरेक्ट मॉडल होगा, दूसरा होगा इनडायरेक्ट मॉडल। डायरेक्ट मॉडल में ये होगा कि जो आरबीआई है वो सीधे तौर पे इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और जो भी इसमें वर्किंग होगा वो आरबीआई के द्वारा अधिकृत होगी। सीबीडीसी यानी कि जो करेंसी होगी वो आरबीआई के द्वारा ही इसमें इशू करने की बात कही जा रही है। वही इनडायरेक्ट मॉडल होगा, उसमें जो है आरबीआई जो है अन्य बैंकों, जो उनके साथ अन्य कार्यरत बैंकें हैं, उनके माध्यम से सीबीडीसी को इशू करवाएंगे। और इसके अलावा सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर भी बीच में आ सकते हैं, जो कि अपने लोगों के ई वॉलेट है या जो भी इस तरीके का होगा, रिटेल बिजनेस के लिए मेनली जो है वो इनडायरेक्ट मॉडल इस्तेमाल किया जाएगा। और अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी और अपने डिजिटल रुपीस के कंपेयर के बारे में। दोस्तों सबसे पहले चीज तो यह है कि जो क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, इथेरियम, इसमें किसी गवर्नमेंट का, किसी भी देश का, इवन गवर्नमेंट अगर चाहे कोई हस्तक्षेप करना तो हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। दूसरी तरफ अगर अपना जो डिजिटल करेंसी होगी वो पूरी तरह से गवर्नमेंट के अधिकृत होगी। और ये जो क्रिप्टो करेंसी होती है काफी वॉलेटाइल होती है, डिमांड सप्लाई के हिसाब से होती है। बाई चांस डिमांड बढ़ गया तो उसमें ये होता है कि इसका जो रेट है काफी फ्लक्चुएट होता है। अभी हाल ही में आपने देखा था क्रिप्टो करेंसी के रेट कुछ कम हो गए थे, जबकि अपना जो डिजिटल करेंसी होगी, ये रुपया होगा, वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के अधिकृत होगा। 500 अगर रुपए पड़े हैं अपने ई वॉलेट में तो 500 ही रहेंगे, 499 नहीं होंगे, 501 नहीं होंगे, जितना पैसा है उतना ही रहेगा। इसी में अगर हम जो अपना यूपीआई है और उसका डिजिटल करेंसी उसको थोड़ा सा कंपेयर करें तो दोस्तों जो यूपीआई होती है एक तरीके से सर्विस प्रोवाइडर है। हमारे अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है उसको यूपीआई के थ्रू हम लोग ट्रांसफर करते हैं हमारे अकाउंट में दोस्तों पड़ा हुआ, जबकि जो डिजिटल करेंसी होगी वो हमारे वॉलेट में होगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो 500 रुपए हमारे ई वॉलेट में है, हमारे अकाउंट पे ना हो कि हमारा ई वॉलेट में है ना, तो उसके थ्रू हम ट्रांजैक्शन करेंगे। जबकि जो यूपीआई जैसे गूगल पे है या आप फोन पे है, कई सारे आप देख सकते हैं, तो जो हमारे अकाउंट में पैसा पड़ा है उसी अकाउंट से पैसा डेबिट करके कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। तो ये मेनली इसमें कंपेयर किया जा रहा है, या कंपेयर हम लोग ऐसे कर सकते हैं।